सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि हम लोग की टीसीएस सीरीज चल रही है और इसमें जब जो भी प्रीवियस ईयर के अब तक के क्वेश्चन आए हैं 2018 से लेकर के 2020 तक के, उन सबको मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो हम लोगों ने अभी जो है भाई परसेंटेज और सीआई एसआई कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा एवरेज भी लगभग लगभग कंप्लीट होने की कगार पे। तो आज ये चौथा सेशन है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, है ना। पांचवा सेशन है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर लिया है दोस्तों मैंने, ये लिया है आपका 18 और 19 का जो सीजीएल मेंस थे उसके क्वेश्चंस हैं ये। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा भाई। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो दे रहा है आपको कि 13 संख्याओं का औसत क्या है, 47 है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बार बार पेपर में देखो रिपीट हो रहे हैं, है ना। आपने देखोगे बार बार आ रहे हैं। तो 13 संख्याओं का उसमें मुझे कितना दे रखा भाई, 47। 47 दे रखा, ठीक है। कह रहा है वो कि तीन संख्याओं का कितना है भाई, 39 है। कितना है, 39 है, ठीक है। और अगली सात संख्याओं का कितना है भाई, अगली सात संख्याओं का 49 है। और कह रहे 11वीं संख्या 12वीं संख्या से क्या है, दो गुना है। तो अब तीन और संख्याएं क्या, 11, 12 और कितना भाई, 13। तो कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दो गुना है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से क्या है, तीन का है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुना कि 12वीं संख्या से क्या है, दो गुना है कौन, 11वीं संख्या। तो अगर 12वीं संख्या x हुई तो 11वीं संख्या 2x होगी। और वो कह रहा है कि 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से कितनी कम है, तीन कम है। मतलब कितना होगा, 13 वाला कितना होगा, तीन ज्यादा कम। ये 47 है तो ये कितना कम है, आप कहोगे सर ये तो -8 कम है। अगर एक -8 है तो तीन कितना होगा, -24। कितना हो जाएगा, -24। 47 से ही कितना ज्यादा, +2 अगर ज्यादा है, तो अगर एक दो ज्यादा है तो सात कितने होंगे, सात दूनी कितना, 14। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, -10। इसका मतलब यहाँ पे क्या है भाई, +10 है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहले के सेशन जो जिसमें मैंने क्वेश्चन लिए वो समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोग वो सेशन पहले देख के आ चुके होंगे, तभी आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। क्योंकि मैं थोड़ी चीजें यहाँ पे मतलब पूरी डिटेल में जाकर के सीधे सीधे कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे प्लस का 10 है। अब तीन का एवरेज कितना, 47 है। तो इन तीन का सम कितना होगा भाई, यहाँ से ये 4x हो गया, प्लस का 3। और देखो अगर एक का एवरेज 47 है तो तीन का भाई सम कितना होगा, 47 इंटू 3 और प्लस का 10 भी जुड़ जाएगा, है ना। जो एवरेज हो कितना है, 10 ज्यादा है। तो ये 4x प्लस का क्या हो गया, देखो दोस्तों 3 हो गया। ये 7 3 21 का एक, और 4 3 12 और 2 कितना भाई, 14 और प्लस का कितना, 10। तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 151 माइनस का कितना, 3। मतलब 4x कितना आ जाएगा, ये कितना, 148 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 4 3 12 और 4 कितने भाई, 7 28। तो x कितना आ गया, 37। अब वो कह रहा है कि 11वीं संख्या और 13वीं संख्या। तो 37 दूनी कितना हो गया भाई, देखो 74 और प्लस 37 प्लस 3 कितना भाई, 40। तो ये कितना बन गया मेरे यहाँ पे देखो, 114 बन गया। 114 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 57। कितना एवरेज है मतलब आपका, 57। तो ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है और बहुत बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, 75 है। जिसमें से 33 1/3 क्या है, बॉयज हैं, और बाकी क्या है भाई, गर्ल्स हैं। तो अगर मैं बात करूं आपको, 33 1/3 को अगर हम फ्रैक्शन बदलूं तो ये 1/3 होता है। इसका मतलब 3 क्या है, टोटल स्टूडेंट है। लेकिन इसमें बॉयज और गर्ल्स में क्या डिवाइड हो रखे हैं, तो बॉयज क्या है भाई, इसका 1/3 है। मतलब कितना होगा, एक। और गर्ल कितनी होगी, दो। क्योंकि तीन क्या है टोटल है, उसमें से 33 1/3 क्या है भाई, बॉयज है। तो जो बच गई वो क्या होगी, लड़कियां होंगी। तो ये नंबर्स हो गए किसके, लड़कियों के, ठीक है। अगला वो कह रहा है कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में कितना है, 66 2/3 है। अगर मैं बात करूं 66 2/3 की, तो ये फ्रैक्शन में 2/3 होता है। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि औसत अंक लड़कियों की तुलना में, देखो वो कह रहे हैं कि द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज 66 2/3% मोर देन गर्ल। तो अगर मतलब तीन लड़कियों का एवरेज होगा तो पांच किसका होगा भाई, क्योंकि दो ज्यादा कह रहा है ना, तो तीन में क्या दो क्या ऐड हो गया, तो पांच किसका होगा, बॉयज का। अब आप सभी लोगों को पता है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स भाई। होता है कि नहीं होता है, होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो मुझे यहाँ पे सभी छात्रों का औसत कितना दे रखा, 66 दे रखा। मतलब कितना दे रखा, 66। सम कैसे निकलता है दोस्तों, जब मैं एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करूं। तो ये तो इनका एवरेज हो गया देखो, और ये क्या हो गया, नंबर हो गया। तो अगर मैं 5 से 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 क्या आ गया, सम आ गया किसका, लड़कों का। और 3 दूनी 6 किसका सम आ गया भाई, लड़कियों का। और नंबर कितने हैं, दोनों के दोनों 1 + 2 कितना, 3।
इस 11 से ये कट गया 6 बार, तो एक पे कितना आ गया दोस्तों, 18 आ गया। वो कह रहा है लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत कितना है भाई, 3 है। अगर एक पे 18 है तो 3 पे कितना हो जाएगा, 54। अगला सवाल देखिए, है ना। अगला कह रहा है वो 33 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 74 है। मतलब 33 संख्या ऐसी जिनका कि एवरेज कितना है भाई, 74 है। तो 33 जितने भी नंबर है वो कितने हैं भाई, 74 है। इनमें से जो 17 नंबर्स हैं उनके कितने हैं भाई, उनके हैं 72.8। और जो अंतिम के 17 हैं उनके कितने हैं, 77.2। तो इस 74 से कितना कम है, आप कहोगे सर 1.2, है ना, माइनस का। और ये इससे कितना ज्यादा, 3 पॉइंट कितना भाई, 2। इसका मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अगर एक माइनस 1.2 तो 17 कितना होंगे, 17 दूनी 34 का 4, 17 कम 17 और 3 कितना भाई 20, 20.4। ये 17 दूनी 34 का 4, 17 तीन 51 और कितना भाई 4, मतलब 54.4। इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, देखो ऐड मतलब माइनस है, एक प्लस है तो माइनस ही होंगे भाई। तो 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये 34 हो गया। इसका मतलब जो नंबर है जब वो गया तो मुझे 34 क्या करना है, कम करना है ना। वही तो नंबर है, कौन सा वाला जो हम हटाएंगे, मतलब उसमें इतना ज्यादा था एवरेज में। अब एक नंबर गया दोस्तों तो कितना बच गया, देखो 33 से 32। 32 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो ये 17 बटे के आ गया आपका, 16 आ गया। दोगे अगर तो देखो 16 एकम 16 और फिर 100 बच गया लगभग 0.6 के आसपास करीबन। तो 1.01 के आसपास कोई चीज बैठ रही है, और वो क्या चीज बैठेगी भाई, अगर 74 से लगभग 1.01 माइनस कर दोगे लगभग, तो क्या आ जाएगा आपका 72.9। यही बैठेगा आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा हूँ आपसे, आगे भी एक और क्वेश्चन मिलेगा भी आपको। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है दोस्तों एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत कितना, 72 किलोग्राम है। तो मतलब कुछ छात्र है उनका कितना है भाई, 72। ठीक है। अगर 10 छात्र का औसत वजन क्या है भाई, अगर 10 छात्रों का कितना है, 78 है। ठीक है। और वो क्या चले जाते हैं, और 4 छात्र जिनका औसत वजन कितना 80 है वो आ जाते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये 72 से कितना ज्यादा है, प्लस का 6। तो 1 प्लस 6 तो 10 कितना होगा भाई, 60, लेकिन माइनस का 60 होगा क्योंकि ये लोग जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये कितना है, प्लस का कितना है भाई, आप कहोगे सर 8, तो ये 8 को कितना आ गया, 32। आ गया कि नहीं आ गया 32, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो ये 32 है ना, आ गया 32 की नहीं आ गया। अब जब ये 32 है तो ये 32 में से जब ये जाएगा, क्योंकि ये प्लस 8 अगर आ गया तो 8 चौको कितना हो गया, 32 भाई। अब 32 में से इसको घटाओगे दोस्तों तो कितना बन गया, 28। अब डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, देखो आपके पास में 0.7 बट रहा है ना, देखो 0.7 किलोग्राम क्या होगा, कम हो रहा, तो यहाँ पे से कितना आ गया, मतलब 40 आ रहा। मतलब अभी जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 40 है। आपको पता है कि शुरू में कितने गए थे भाई, 10 गए थे और 4 आए थे, मतलब कितने का डिफरेंस पड़ रहा था, -6 का। इसका मतलब अगर इसमें प्लस का 6 जोड़ दो तो 46, मतलब एक्चुअल में क्या है भाई, अब स्टूडेंट, अब नहीं, मतलब सॉरी पहले जो थे शुरू में। ठीक है? तो ये चीजें समझना। आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, देखो कि जैसे वो आपको 72 पॉइंट दे रहा है मतलब पहले, अब बाद में कह रहा है कि घट जा रहा है, तो मतलब घटेगा तो कितना बन जाएगा, 60 सॉरी 71 पॉइंट का कितना, 3। तब अगर आप यही मेथड यूज करोगे ये वाला, तो वहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं पहले भी सेशन में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कैसे आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है अपने अंदर, कि ताकि हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए कि क्या होने वाला है। बेसिक तरीका दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अगर बेसिक तरीके से ही कोई अच्छा सा शॉर्टकट निकल जाए तो उससे अच्छी बात क्या है। तो ये जो मेथड्स होते हैं एवरेज के, आप ऐसा मत समझना कि शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट इतने खतरनाक कहाँ से आए। ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन्हीं से निकाले गए हैं। ठीक है। तो ट्रिक शॉर्टकट नहीं होते हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट जो होता है उसको थोड़ा सा सिमेट करके, है ना, थोड़ा सिकोड़ करके आप लोगों के लिए छोटा कर दिया जाता है। और वही आप लोग उसको क्या नाम देते हैं, शॉर्टकट का नाम दे देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो अभी हाल फिलहाल में बताया, पर फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, देखो। वो कह रहे हैं कि 120 स्टूडेंट हैं ग्रुप में जिनका एवरेज कितना 13.56 है। तो 120 स्टूडेंट है जिनका कितना भाई 13.56 है कि नहीं है, आप लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज भाई। तो 35% क्या है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है। तो 35 बाई कितना हो गया, 100। तो 5 सत्ते और 5 कितना, 20। इसका मतलब 7 अगर गर्ल्स हैं
तो भाई 13 क्या होंगे बॉयज, क्योंकि ये 20 तो क्या है टोटल। और कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, भाई तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है भाई एवरेज का कितना है, सॉरी 5 रेशियो कितना है, क्या 6 आ गया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बॉयज और गर्ल्स का, अरे फिर उल्टा कर दिया क्या, अरे यार ये 6 है भाई, 6 और 5 है, सॉरी है ना, माफ करिए। तो ये अगर मैं बात करूं आपको, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन समझाया था आपको, कौन सा वाला होगा, ये वाला देखो, इसी बेस की तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज है दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, मैं लगा कुछ नहीं रहा हूँ, देखो एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स होता है, और ये हम एवरेज की जो डेफिनेशन है इसको न जाने कब से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस इसका शॉर्टकट हम यूज नहीं करते, देखो इसका शॉर्टकट तब यूज होगा जब यहाँ पे हमें परसेंटेज में दिया रहेगा, परसेंटेज भी नहीं दिया रहेगा तब भी यूज कर लेना रेशियो में यार, ठीक है। परसेंटेज हो या रेशियो, बात क्या है, एक ही है। अब सम कैसे निकलेगा, देखो गर्ल्स का 7 पंजे कितना हो गया भाई 35, और ये 13 छके क्या हो गया भाई 78, और अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स कितने भाई 13 7 कितने टोटल 20, और इक्वल टू कितना 13.56, है ना। अब ये देखो ये जोड़ करके 113 आया, आया 113। इस 113 से जब इसको डिवाइड करोगे 113 कम 113 बचेगा, फिर देखो 226 बचेगा, देखो है ना, दिख रहा होगा आपको, देखो तो मतलब 1.2 आ गया। तो यहाँ पे से एक यूनिट पे कितना आ गया देखो, 12 दूनी कितना आ गया भाई 24, है ना, कितना आ गया 12 दूनी 24, मतलब कितना आ गया 2.4 समथिंग आ गया, ये 0.12 आएगा दोस्तों, ठीक है, 2.4 आ गया। अब यहाँ पे मुझे निकालने के लिए कह रहा है गर्ल्स का, तो गर्ल्स का एवरेज कितना है 6 है, मतलब 2.4 मल्टीप्लाई कर दो यार, 6 को 24 और कितना 14। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे वाले जो कि पूछ रहा है वो बार बार आपसे, ठीक है, पूछता ही रहेगा आपसे डरा डरा करके। अगला देखो द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स, भाई 18 नंबर का एवरेज जो है दोस्तों वो 37.5 है भाई। इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेज एक्स, मतलब 6 नंबर ऐड कर दिए भाई, जिनका क्या था एक्स था एडेड, देन द नंबर्स इंक्रीज कितना भाई 1, मतलब कितना बढ़ गया 38.5, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया 1, और यहाँ पे कितना बढ़ गया 6, इस 1 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 18, इसके साथ में मल्टीप्लाई और इसके साथ में, तो 6 पंजे 30 का 0, 8 छके 48 और 3 51 का 1, 5 बचा से 6 3 18 और 5 कितना भाई 23, तो भाई कितना आ गया, हम्म कुछ गलती हो गई। अच्छा एवरेज निकालना है ना, तो ये 231 प्लस 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 4 और 2, तो इसको मैं अगर किससे डिवाइड कर दूं भाई 6 से, तो 6 चौको 24 और 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 41.5 आ गया दोस्तों, है ना, एवरेज निकालना। देखो शॉर्टकट तरीका क्या यूज कर सकते हो, देखो काफी इजीली बैठ जाएगा आप लोगों के लिए, है ना, कि अगर आप लोग शॉर्टकट यूज करते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं शॉर्टकट का, है ना, कि यहाँ पे देखो ना, देखो ये 38.5 है ना, देखो 38.5 है। अच्छा अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाह रहे हो, देखो तो इस मेथड को मैंने बताया आप लोगों को पहले भी, है ना, पहले के सेशन में, आज आराम से यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ये भी शॉर्टकट ही है यार, अगर मैं बात करूँ तो ना, क्योंकि एक बढ़ जा रहा है देखो एवरेज, और एक कितनों का बढ़ रहा है भाई, देखो अगर ये 24 होगा देखो, तो मतलब प्लस इसमें क्या बढ़ गया 18 का क्या बन गया एवरेज बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब 24 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो कितना बनेगा लगभग, कितना बनेगा देखो, कितना बन जाएगा लगभग 42 के आसपास, वहां से भी अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, पर बेसिक ही ठीक है ना, बेसिक क्या मतलब ये भी शॉर्टकट ही है, अब इससे बढ़िया क्या चाहिए आप लोगों को बताओ, है ना। अगला देखो द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स 90 स्टूडेंट्स ए बी क्लास, मतलब ये जो भी है ना, नाइन्थ में कितनी है भाई, 63 है भाई, ठीक है चलो, तो 90 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज जो है कितना रहेगा 63, चलो अच्छी बात है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट वर 10 मोर देन द बी, भाई ए वर, मतलब ए में जो स्टूडेंट है वो बी से क्या है 10 ज्यादा, तो बी में अगर 40 होंगे तो यहाँ 50 होंगे, क्योंकि उनका सम कितना है 90 स्टूडेंट है। अगला वो कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए इज 30% मोर, 30% फ्रैक्शन में होता है 3/10, मतलब बी में अगर 10 हैं तो ए में कितना है भाई 13, वो क्योंकि वो कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 30% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट इन बी। इसको थोड़ा रेशियो निकाल दी 50 और 40 को, तो ये 5 और कितना आ जाएगा 4। अब इनका सम देखो कितना 65 और प्लस का कितना भाई 40, है ना, 10 को 40, और बाई नंबर ऑफ कितने हैं भाई 9 है, रिक्वेस्ट टू कितना भाई 63। तो
तो इनको ऐड करोगे तो देखो 115 बटे कितना आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 63। ये पूरा मेथड समझा चुका हूँ आपको पहले के सेशन में भी, और इससे इस सेशन में भी 2 क्वेश्चन कर दिए भाई। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, यार ये तो ज्यादा आ रहा है, 13 पंजे 65 और 10 चौको 40 यार, अरे यार ये तो 105 आ गया भाई। ठीक है, तो 21 पंजे और ये 21 कितना हो गया भाई 3, है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो 5 पे कितना आ गया देखो 27 आ गया। मुझे किसका निकालना है, बी का। बी का देखो एवरेज कितना है दोस्तों 10 है, तो यहाँ अगर 2 से करूंगा तो यहाँ भी किससे कर दूंगा 2 से, मतलब कितना 54, है ना। कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अगला, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी इज टू मोर देन सी, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48 इफ डी इज 10 लेस देन सी, देन एवरेज ऑफ सी एंड डी। देखो बेसिक से सवाल है ना, कृपया करके शॉर्टकट का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, है ना। द एवरेज ऑफ थ्री स्टूडेंट ए बी सी इज टू मोर देन सी भाई, ए बी एंड सी इज टू मोर देन सी। मैं कुछ समझा नहीं भाई, चलो देखते हैं भाई। हाँ, अच्छा, तो एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है भाई, वो टू मोर देन सी है, मतलब सी से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा, यही कह रहा है शायद। यही कह रहा है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी भाई, औसत जो है ए और बी का वो कितना 48 है, तो भाई ए प्लस बी कितना आ जाएगा मेरा 96। इफ डी इज, डी जो है कितना है भाई सी से कितना है 10 लेस है ना, देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी का। तो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू 96 रख दूं, तो ये 96 प्लस का c अपॉन का 3 इक्वल्स टू c प्लस का 2। तो ये आ जाएगा 3c प्लस का 6, और इधर c, तो c कितना आ गया भाई 45 आ गया। c 45 आ गया यहाँ से, तो d कितना आ जाएगा भाई 35, दोनों को ऐड करूंगा तो 80 और बाई 2 इक्वल्स टू मतलब कितना 40। बेसिक सा सवाल था दोस्तों, है ना। कभी कभी पेपर में क्या होता है ना कि आप शॉर्टकट वाले क्वेश्चन बड़े इजी रहते हैं अगर आपने पहले करे रहते हैं, लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए करके तो कईयों को ना नहीं याद आ जाती है। अगला देखो, द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 54 भाई। जो 25 नंबर्स है, देखो ये क्वेश्चन मैं भी करा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, सेकंड क्वेश्चन है, पर फिर भी समझिएगा दोस्तों। देखो हाँ, ये 25 नंबर हैं जिनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है 54। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 नंबर्स, मतलब जो 13 नंबर हैं भाई, उनका जो एवरेज है वो कितना है 52.8, है ना। और जो अगले जो 13 है उनका कितना है भाई 62.2 रिस्पेक्टिवली। इफ द 13 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर 13वां जो नंबर है अगर उसको हटा दिया जाए, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, बचे हुए नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि ये 52.8 जो है 54 से कितना है, तो आप कहोगे -1.2। डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26 का 6, बिल्कुल, और 2 तो मतलब कितना 15.6 इसका माइनस का। ये 54 से कितना ज्यादा है भाई 8 पॉइंट कितना है 2 है। तो यहाँ करोगे तो 13 दूनी 26 का कितना भाई 6, 2 बचे हासिल, 13 अठे कितना होता है भाई हमारा, 13 अट्ठे होता है हमारे 104, मतलब कितना भाई 2 कितना हो जाएगा 106, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, देखो 13 दूनी 26 का 6 और 13 अट्ठे कितना होता है भाई हमारा 104, है ना। और 104 और 2 कितना भाई 106। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो 106.6 से अगर 15.6 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ये 1 और ये 91, मतलब कितना बन गया 90। इसका मतलब है कि मुझे 91 क्या करना है, कम करना है ना। और 25 की जगह अब कितने नंबर होंगे 24, क्योंकि एक नंबर तो क्या चला गया। मैंने आपसे कहा है कि एवरेज जो होता है समानता का अधिकार होता है। ये 91 जो कम होगा, सॉरी ये 91 जो बढ़ेगा वो क्या होगा भाई सब में घटेगा, है ना। सब में क्या होगा घटेगा ये, क्योंकि एक नंबर जा रहा है। तो अगर कोई नंबर जा रहा होगा तो घटाया जाता है, ऐड नहीं करा जाता। यहाँ पे से आप लोगों का कई क्वेश्चन होगा कि ये माइनस का है पॉजिटिव का है, तो इनका जो ऐड करके आया वो पॉजिटिव में आया तो बढ़ना चाहिए एवरेज, लेकिन नहीं दोस्तों। जो 13वां नंबर है हम उसको हटा रहे हैं, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। और 25 की जगह मैंने 24 नंबर इसलिए लिए क्योंकि एक नंबर जा चुका है। अब 24 से अगर इसको डिवाइड करोगे दोस्तों तो कितना बनेगा देखो, 24 तिया कितना 72, है ना। और ये 190 के आसपास बन गया, तो 24 छक्के और 24 सत्ते, है ना, 24 सत्ते 24 अट्ठे करीबन बन गया, है ना। लगभग 3.7 के आसपास, 8 के आसपास। तो अब 54 में से अगर मैं 3.8 के आसपास लगभग माइनस करूं तो ये 50.2 ही बैठेगा भाई। इसका मतलब आंसर क्या आ गया मेरा 50.2। ठीक है, अगला देखो,
वो कह रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी सेक्शन में। देखो कैसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे, देखो उसने 2018 भी और 2019 में भी देख रहे हो आप लोग, बस डिजिट चेंज कर दिया और आपसे क्वेश्चन पूछने लग गया। ए और बी सेक्शन है जिसमें कि 40 और इसमें भी क्या है पे 52 है। ठीक है। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट के कितने है 75 है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा 6। ये सारा जो ये क्वेश्चन है इसको 2 से 3 बार बता चुका हूँ आपको पहले भी और पहले के सेशन में भी, तो अब डायरेक्ट कर रहा हूँ यार। ठीक है। इसको जरा काट दो तो ये 20 आ जाएगा, सॉरी 4 से काट लो यार तो ये 10 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, तो 10 और 13 तो इनका सम कितना आएगा देखो, एवरेज का 60 और प्लस 13 पंजे कितना भाई 65 और अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है भाई 23 है भाई। अब एक बात बताऊं आपको, यहाँ नीचे बेस 23 है ना, तो 23 वैसे भी कटता नहीं है किसी से, तो अप्रोक्सीमेशन में देखो आंसर ये होने वाला है। और फिर भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ना। तो ये 125 अपॉन 23 इक्वल टू कितना 75। तो 25 पंजे और 25 तिया दोस्तों, देखो तो 5 पे कितना आ गया 69। आया कि नहीं आया। और यहाँ पे देखो 5 है, देखो बी का एवरेज, तो आंसर क्या आ जाएगा 69। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपको, पूरा बेसिक मैंने इससे इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों को समझा रखा है, तो जाइए वहां देखिए और समझिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा। अगला है द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56 भाई। 5 पॉजिटिव नंबर्स हैं, चलो ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इनका जो एवरेज है वो कितना है भाई 56 है, चलो ले लिया। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन सब के सम की, तो सी प्लस डी प्लस ई, 5 छके 30, 5 पंजे 25 और कितना भाई 280, है ना। आगे देखते हैं। इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम द लास्ट फोर भाई, मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, देन द एवरेज ऑफ द लास्ट फोर नंबर्स भाई। तो इनका कितना आ गया देखो भाई, ये कितना आ गया देखो 4a बाई कितना हो गया 3। अगर मैं यहाँ पे रख दूं 4a/3 तो ये बन जाएगा a प्लस 4a/3 और इक्वल टू 280। तो ये आ जाएगा 7a अपॉन का 3, है ना, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 280। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 7 चको मतलब a कितना आ जाएगा 120, है ना। आएगा कि नहीं आएगा देखो। अब वो कह रहे हैं कि लास्ट फोर का एवरेज निकालना है, तो देखो यहीं पे रख दो भाई। तो जब इसको सॉल्यूशन करोगे आप लोग तो देखोगे कि एक ही जगह मैंने 120 रखा और ये 3/4 बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हुआ। तो इससे ये 3 से कितनी बार कट गया देखो 4 बार, ये 4 चौको कितना 16, मतलब इन सब का सम कितना आ रहा है 160। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, देखो एवरेज निकालना है तो बाई 4 कर दूंगा कितना आ जाएगा 40, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है भाई, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स भाई, मतलब जितने नंबर है उनका सम अपॉन उतने नंबर। तो आसानी क्वेश्चन था भाई, ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था। द एवरेज एज ऑफ किशोर हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 6 years ago was 38 years। देखो किशोर प्लस उसकी वाइफ और प्लस जो चाइल्ड है, इनका अगर मैं एवरेज मानूं तो वो कितना है 38 है ना। तो ये कितना आ जाएगा सम, देखो 8 तिया 24 का 4 3 तिया 9 और 10 और कितना भाई 11। लेकिन ये 6 year एगो था, तो अगर मैं प्रेजेंट के निकालूं तो प्लस इसमें 18 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहा, तो अब प्रेजेंट में तीनों में 6 6 साल जुड़ जाएगा भाई। तो ये कितना आ जाएगा देखो 132 आ गया। आ गया। अच्छा। एंड दैट ऑफ हिज वाइफ, और जो उसका चाइल्ड था वो 8 साल पहले कितना था भाई 32 था, तो 32 दूनी कितना हो गया 64 और प्लस 16 जुड़ गया तो कितना बन गया भाई 80। तो कह रहे कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, तो इसमें से इसको माइनस कर दो यार 52 आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे 2018 में, लेकिन 2019 में शायद कुछ क्वेश्चन काफी इजी पूछ दिए उसने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इन क्वेश्चन को कराने का मेन मोटिव मेरा यही है कि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को करने चाहिए। और जिस जो भी पीडीएफ है इसकी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना, तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग पीडीएफ, और क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा फिर आप वीडियो देख सकते हैं या पूरा लेक्चर भी देख सकते हैं। मैंने छोटा रखा है, फालतू बातें आप लोगों से नहीं करी है ना। चीजें उतनी समझा रहा हूँ जो आप लोगों को जरूरत है, जितना पेपर में आ रहा है ना। और सेशन को उतना ही रख रहा हूँ जितना आप लोग हैंडल कर सकते हैं, 20 से 30 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट का, है ना। कुछ कुछ थ्योरी होती है जो लंबा चल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो सही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना? मिलते हैं कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़िएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल भाई।